जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं कमलेश पाटीदार और आज हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का एक डेरिवेशन। तो बिना कोई टाइम गवाएं चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v। तो हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ओके, लाइक दिस, एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, स्टार्टिंग कहां से करी पार्टिकल ने? ए पॉइंट से, और इस सर्कुलर पाथ के अलोंग वो मोशन कर रहा है। फाइन। उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? टेंजेंशियल टू द पाथ। ओके, तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, क्योंकि वो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से। इस पॉइंट पर अगर देखूंगा मैं तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से। अंडरस्टूड? यहां पर हम क्या करने वाले हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव करने वाले हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है? ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमें यहां पर जो डिराइव करना है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये माना, तो जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसके जस्ट पास में कोई पॉइंट है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट आपको दूर दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसके जस्ट पास में। तो अगर जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो भी डायरेक्शन क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। ओके, तो आपको क्लियर दिखाने के लिए इस पॉइंट को मैंने यहां पे लिया है, लेकिन डायरेक्शन तो नेक्स्ट पॉइंट टू ए भी चेंज हो रही है। तो इस बी पॉइंट को आप एज्यूम करके चलिए कि ए के बिल्कुल पास में है। थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए मैंने बी को दूर लिया है, पर एक्चुअल में बी पॉइंट का है बिल्कुल इसके पास में है। तो अगर बी पॉइंट इसके बिल्कुल पास में रहेगा तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा? बहुत कम होगा। ओके, बहुत कम होगा, इसलिए इस एंगल को हमने क्या नाम दिया? डी थीटा। ओके, तो ये पॉइंट आप पास में मान के चलेंगे तो एंगल क्या होगा? बहुत छोटा होगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से पार्टिकल मोशन कर रहा है और ये डायग्राम बना हुआ है। फाइन। अब इस डायग्राम की हेल्प से हमने एक ट्रायंगल बनाया है। ओके, कैसे बनाया? इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को बिना चेंज किए हमने इसको यहां पे ड्रॉ किया। ओके, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? पॉइंट ए। फिर ये वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये पॉइंट है बी, तो बिना इसकी डायरेक्शन को चेंज किए हमने इसको यहां पे पुट किया। ओके, तो ये पॉइंट इसको मैं इसके साथ ही ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये पॉइंट ए भी होगा और बी भी होगा, क्योंकि इसको मैंने यहां पे रखा तो ए पॉइंट, इसको मैंने यहां रखा तो बी पॉइंट, तो यही पॉइंट मेरा ए और बी है। ओके, अब देखो जियोमेट्री से अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल वही होगा जो यहां पर बन रहा है। ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, मींस इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूं। वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? प्लेन में कहीं भी मूव कर सकते हैं बिना उसकी डायरेक्शन को चेंज किए। तो इसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा समझो ये। ठीक है, मींस इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा समझ लो। ये इसके पैरेलल मैंने यहां पर ये ड्रॉ किया। ओके, अब मींस अब इसके और इसके बीच में एंगल यही वाला है, यानी ये एंगल हमें यहां पर देखना है। कौन सा वाला? ये एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल एक ही है। अब ये एंगल अगर डी थीटा है, यहां पर ये 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ओके, ये है डी थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस डी थीटा। ठीक है, ये डी थीटा, यहां पे 90 डिग्री। हमें पता है कि पूरे सर्कल का जो ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल का, वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर है, एक तो हो गया 90, एक तो हो गया क्या? 90, एक तो 90, एक एंगल 90 हो गया, तो पूरे का अगर देखेंगे
पूरे का 180 है, एक एंगल अकेला 90 डिग्री हो गया तो बच्चे दो एंगल कितने के होंगे, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। दोनों का सम 90 डिग्री में एक डी थीटा हो गया तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस डी थीटा, जो अभी लिखा था। अंडरस्टूड। अब देखो, अब ये एंगल है 90 माइनस डी थीटा, हमें ये एंगल चाहिए। इस एंगल को मैं मान लेता हूं कोई सा भी दूसरा एंगल डी थीटा डैश। ओके, ये एंगल मुझे निकालना है। तो अब यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक पूरा कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। पूरा कितना बन रहा है 90 डिग्री का, ये से लेके यहां तक। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा डैश प्लस 90 माइनस थीटा किसके 90 माइनस डी थीटा किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। 90 माइनस डी थीटा 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल का सम। तो यहां से 90 से 90 कैंसिल आउट, माइनस डी थीटा को उधर ले जाएंगे तो थीटा डैश कितना होगा डी थीटा। ये तो ये जो थीटा डैश है इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के बीच में एंगल वो कितना आ गया आपका डी थीटा। ठीक है, यहां पर मैं लगा रहा हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे क्या लगा रहा हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो साइड सेम ऑर्डर में है तो ये यहां पर ये ऐसे जा रहा है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है ये। ओके, और इसकी डायरेक्शन को मैंने ऐसे लिया है ये, और ये वाला V2 तो इस डायरेक्शन में। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है अगर दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में हम कनेक्ट करें तो एक वेक्टर ये एक ये, इन दोनों को सेम ऑर्डर में किया तो तीसरा जो है वो अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट बताएगा उन दोनों का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो V1 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये वाला V2 ये। तो यहां से x क्या होगा, x होगा आपका V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 एक्चुअली है क्या, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक में से दूसरा हमने माइनस किया। तो यहां पर x जो x है वो क्या इन दोनों का डिफरेंस, तो x को मैं यहां पे लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी। V2 माइनस V1 क्या है चेंज इन वेलोसिटी, तो x को मैं क्या लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी, ये V2 माइनस V1। ठीक है, यहां पे हमने ये क्यों लिखा, बस केवल ये बताने के लिए कि V2 माइनस V1 यहां पे डेल V आएगा तो x इक्वल्स टू क्या है डेल V, ये क्योंकि वो डिफरेंस आ रहा है ना इसलिए x को क्या लिख दिया डेल V, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है लेकिन केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो तब जो एक्सेलरेशन आए। एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस इन ट्रायंगल। ठीक है, अभी जो हमने ट्रायंगल देखा है वहां पर ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, वहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब देखो एक बात और समझो, इसमें V1 और V2 अलग अलग वेलोसिटी है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, केवल किसकी बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो भी V है और इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो भी V है। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है V, मैग्नीट्यूड V। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, केवल और केवल क्या हो रही है डायरेक्शन चेंज हो रही है, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड वही है। ओके, और ये एंगल बहुत छोटा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये एंगल क्या है बहुत छोटा है क्योंकि दोनों पॉइंट बिल्कुल क्या है पास पास, तो ये एंगल बहुत छोटा है। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। अब अगर एंगल बहुत छोटा है तो दो पॉइंट पास पास में है तो यहाँ पे ऐसे आर्क बनाएंगे या दोनों को स्ट्रेट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सेम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट पास पास में, तो पास में है तो आप आर्क से बनाओ या उनको डायरेक्ट ज्वाइन करो। ठीक है, दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो हमारा यहाँ पे आर्क जो बनेगा वो क्या है डेल वी। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क बन रहा है वो क्या है डेल वी, और यहाँ पे ये जो साइज है वो क्या बिहेव करेगा, इसके लिए इस ट्राइंगल के लिए क्या बिहेव करेगा रेडियस।
ठीक है, यानी ये जो लेंथ है ये क्या बिहेव करेगी, रेडियस। ये कितना है, v, ओके। यहाँ पे भी v2 कितना है, v, यानी ये एक तरीके से v जो है वो रेडियस जैसा बिहेव करेगा इस ट्राइंगल के लिए, ओके। ये एंगल, ये होगी रेडियस और ये हो गया आर्क, ओके। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क और रेडियस उस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए रेडियस कितनी, v, ट्राइंगल के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। किसमें लिख रहा हूं, ट्राइंगल में। ऐसा मत समझना मैं सर्कुलर पाथ के लिए लिख रहा हूं, ट्राइंगल के लिए लिख रहा हूं। तो ट्राइंगल के लिए रेडियस कैसा है, v, ओके। अब यहां से इसको लिख सकता हूं मैं डेल v इक्वल्स टू v d थीटा, ओके। और डेल का मतलब क्या है, चेंज। अब मैं इसको एक्चुअली डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो डेल को क्या लिख सकता हूं मैं, d, क्योंकि डेल का मतलब भी चेंज है, डी का मतलब भी चेंज है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, डी वी इक्वल्स टू वी डी थीटा, ओके। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हमें, dv बाय dt इक्वल्स टू v d थीटा बाय dt, ओके। अब इधर देखिए, अब dv बाय dt का मतलब क्या है, dv बाय dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ओके। और ये v एज इट इज, और रेट d थीटा बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो v इंटू ओमेगा, ये। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये कौन सा होगा, टेंजेंशियल होगा कि सेंट्रीपिटल, ठीक है। टेंजेंशियल का काम क्या है कि अगर केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तब जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर केवल डायरेक्शन में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है तो वो कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, हमारे केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो s इक्वल्स टू होगा v डॉट ओमेगा, या हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है r इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, v बाय r, ये v बाय r। तो इसको यहां पे पुट कर दो ओमेगा की जगह, तो ac इक्वल्स टू v और ओमेगा की जगह v बाय r। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r। तो ac हमारा होगा v स्क्वायर बाय r। इसका एक और फॉर्म होगा, अभी हमने ओमेगा को रिप्लेस किया, अगर हम v को रिप्लेस करें तो v की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ac इक्वल्स टू, अभी हमने ओमेगा को रिप्लेस किया था, v को रिप्लेस कर रहे हैं तो v की जगह क्या आ जाएगा, r ओमेगा। तो r ओमेगा और ओमेगा एज इट इज, तो ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, ओके। तो आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू, ओके। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा।